हालेलुया। और आप हालेलुया। जितने भी जन आप आ चुके हैं, आपका स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में। और मेरा बिलीव है कि जो होली स्पिरिट की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस जो यहाँ पे है, आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको जरूर बदलेगा, आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। क्योंकि बाइबल में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम देखते हैं जहां जहां यीशु मसीह गए, वहां वहां एक बड़ा चेंज आया, एक बड़ा बदलाव आया। हालेलुया। हम आप सभी का वेलकम करते हैं जो पहली बार आए। पास्टर लॉरेंस, आपका स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में, क्योंकि आप प्रभु के पास आए। हालेलुया। तो हम वचन में चलेंगे सीधा, टाइम काफी हो चुका है। वचन को मैं ज्यादा लंबा नहीं आज लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारा प्रेयर में काफी टाइम वर्शिप में चला गया। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। आज का खोलेंगे साम्स 107, भजन संहिता 107। साम 107, भजन संहिता 107, उसका 8, 9 और 20 को हम पढ़ेंगे इस वचन के बेस के लिए कि आज का हम किस वचन के बारे में। तो आज का वचन जो है, क्योंकि हमने हीलिंग मीटिंग रखी है प्रभु की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, और मेरा विश्वास है ये किसी इंसान की ओर से प्लान नहीं है, मेरी ओर से प्लान नहीं है, ये पवित्र आत्मा का प्लान है। और जो चीजें होली स्पिरिट की ओर से होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं। हालेलुया। और आज का ये वचन, ये प्रार्थना सब इफेक्टिव होगा आपकी लाइफ में। साम 107 उसका 8, 9, 8, 9 और 20 को हम पढ़ेंगे। साम 107 वर्स 8, 9 एंड 20। भजन संहिता पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬੂਰ 107 ਉਹਦਾ 8, 9 और 20 ਅਸੀਂ पढ़ांगे। हालेलुया। तो मैं वचन में चलूंगा, आपके लिए पढ़ूंगा इस वचन को हिंदी में। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। और 20 को हम पढ़ेंगे इसके साथ। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मैं 20 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। He sent out his word and healed them and delivered them from their destruction। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर का वचन, आप क्या सुन रहे हैं आज? वचन सुन रहे हैं। और प्रभु का वर्ड क्या कह रहा है कि जो वचन को परमेश्वर भेजता है पवित्र आत्मा के द्वारा या अपने दासों के द्वारा, वो इसीलिए भेजता है कि आप जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं उससे आपको बाहर निकाले, जिस बीमारी में आप हैं उससे आपको बाहर निकाले, जिस डिस्ट्रक्शन में आप हैं उससे आपको बाहर निकाले। हालेलुया। आपको निकालने के लिए प्रभु ने ये इतनी, मैं कल भी मीटिंग में यही बात कर रहा था कि इतनी मोटी बाइबल लिखने की क्या जरूरत थी। इसीलिए कि आप हर हिस्से में उन्नति को पाएं, प्रोस्पेरिटी को पाएं, हर हिस्से में सक्सेस को, विक्ट्री को देखें। इसीलिए बाइबल आपके जीवन के हर हिस्से के बारे में बात करती है, चाहे वो फाइनेंस हो, मैरिड लाइफ हो, आपकी बीमारी हो, कुछ भी हो, हर हिस्से का सॉल्यूशन आपको बाइबल में से मिलेगा। हालेलुया। और ये वचन हमें क्या कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो आज जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो आपको बिलीव करना है कि आप जिस प्रॉब्लम में हैं, जिस बीमारी में, जिस भी अटैक में हैं, आप उससे बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में इस वचन को आपके ऊपर कि जो ये चर्च में बैठे हैं, जितने ऑनलाइन हैं, कि इस वचन को सुनने के बाद आप डिस्ट्रक्शन से बाहर आने वाले हैं, आप बीमारी से बाहर आने वाले हैं। क्योंकि मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कहता है कि वो अपना वचन भेज के चंगा करता है और जिस गड्ढे में लोग गिरे होते हैं, जिस डिस्ट्रक्शन में गिरे होते हैं, उनसे उनको बाहर निकालता है। हालेलुया। और आज आप बाहर आते हुए देखेंगे ये मीटिंग को अटेंड करने के बाद, क्योंकि ये इंसान के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। उसी ने हमें खड़ा किया और इस योग्य बनाया कि हम प्रीच कर सकें और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। इससे आगे हम वचन में चलेंगे। मैथ्यू उसका 8 खोलेंगे, जो हम मेन वचन में भी चलेंगे। मैथ्यू 8 वर्स 1, मत्ती की किताब। मैथ्यू 8, 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे हम इसको। हालेलुया। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस चैप्टर को मैं
10 मिनट में कंप्लीट कर सकता था, पर मुझे इसको 1.5 आवर लग गया। मैं इसको बाइबल को पढ़ने के लिए बैठा था आधे घंटे के लिए, पर जब मैंने टाइम देखा तो एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे 1.5 आवर लग गया। क्योंकि होली स्पिरिट जब आपको समझाता है वचन को, तो जो वचन आपने, कोई ऐसा विश्वासी नहीं होगा जिसने बुक ऑफ मैथ्यू ना पढ़ी होगी, क्योंकि हम वहीं से शुरुआत करते हैं। मैंने भी बहुत बार पढ़ी, पर जब होली स्पिरिट की प्रेजेंस में आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको रेवलेशन देता है उसी वर्ड की। वही वर्ड फिर आपके लिए रेमा बन जाता है और आपके लिए एक मेडिसिन का काम करता है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर अपना वचन भेज के चंगा करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उत्साहित किया कि एक हीलिंग मीटिंग रखो। इस वचन के द्वारा प्रभु ने अगुवाई की, फिर प्रार्थना में, फिर सॉन्ग्स के, किसी भी चीज के द्वारा प्रभु ने अगुवाई की। हालेलुया। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे। इसको मैंने 5 पार्ट इसमें से जो मेन लिखे हैं कि हम कैसे, जो हीलिंग एक बहुत बड़ा इशू है, अभी इशू कह सकते हैं, या एक पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कशन चलती है कि फेक है या असली है या नकली है। जो लोग प्रभु पे बिलीव करते हैं, जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया है, वो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ, परमेश्वर हील करने वाला परमेश्वर है। और अगर देखा जाए, अगर बाय ह्यूमन सेंस भी देखा जाए, तो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया प्रभु ने, क्या वो हील नहीं कर सकता एक बंदे को? अगर वो मरे हुए इंसान में, जो मिट्टी के पुतले में जान डाल सकता है, तो क्या वो उसके रोग को चंगा नहीं कर सकता? पर फिर भी लोग विरोध करते हैं कि नहीं, ये चर्च में फेक होता है, ये हीलिंग कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। पर हमें पता है कि प्रभु का वचन सच्चा है, और यीशु मसीह ने इसीलिए जान दी कि हमें हील कर सके, ताकि हम बीमार ना रहे। हालेलुया। और इसमें 5 पार्ट्स में आपको बताऊंगा, 5 पॉइंट जो मेन है वो बताऊंगा कि कैसे हम प्रभु से हीलिंग ले सकते हैं। प्रभु ने अपना काम कर दिया, प्रभु ने कोड़े खा लिए, खून बहा दिया, क्रॉस पे जान दे दी, सब कुछ। प्रभु ने कहता सब कुछ पूरा हो गया, ऑल इज फिनिश्ड, ऑल इज डन, सब कुछ डन कर दिया प्रभु ने। अब हमारा पार्ट क्या है? हम बाइबल के वचन में से देखेंगे। मैं अपने पास से नहीं बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग जैसे यीशु मसीह के पास आए और वो हील होते गए, किस किस तरीके से परमेश्वर ने उनको हील किया और चंगा किया। हालेलुया। तो इस वर्ष को हम पढ़ेंगे, चैप्टर 8 वर्स 1 to 4 हम पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, 2 से। And behold, a leper came to him and knelt before him, and saying, Lord, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will be clean. And immediately his leprosy was cleaned. Hallelujah. तो इस आज के जो वचन को मैंने टॉपिक क्या दिया है, जो मेन हमारा हेडिंग है, आई विल बी क्लीन। अगर मैं इसको पहले बताता तो शायद आपको पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या है, पर प्रभु की इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ। आई विल बी क्लीन। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, बी क्लीन, चंगे हो जाओ। हालेलुया। जीसस चाहते हैं कि आई विल, जीसस बोल रहे हैं बी क्लीन, मैं चाहता हूं चंगे हो जाओ। तो प्रभु को पूछता है, प्रभु अगर तू चाहता है तो मेरा कोढ़ शुद्ध कर सकता है। और प्रभु कहता है आई विल, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। इसीलिए प्रभु आपको भी बोलता है, अगर आप बीमार हैं, आप रोगी हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रभु चाहता है आप चंगे हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं आई विल, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। और यहां पे देखो, मैं सेकंड को दोबारा पढ़ूंगा। एंड बिहोल्ड अ लेपर केम to him and knelt before him। वो उसके सामने उसको प्रणाम किया, झुक गया प्रभु के सामने, उसकी वर्शिप की, उसकी आराधना की। जब हम देखते हैं हम कैसे घुटनों पे, जब हम होली स्पिरिट के द्वारा प्रभु की वर्शिप करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हम घुटनों पे आ जाते हैं, हम अपने बस से बाहर चले जाते हैं, और होली स्पिरिट हमारे कंट्रोल में, होली स्पिरिट हमको कंट्रोल करता है। तब हम घुटनों पे आके प्रभु की आराधना करते हैं, तो हम एक फील करते हैं स्पिरिट में कि हम हील हो चुके हैं, हमारा जो बोझ था वो जा चुका है। इसी तरह ये बाइबल में क्या लिखा, जब वो आया उसने वर्शिप की परमेश्वर की, उसके सामने नेल डाउन हो गया, घुटने टेक दिए प्रभु के सामने, तो प्रभु
तो प्रभु से बोलता है कि प्रभु तू चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं? तो प्रभु कहता है हाँ मैं चाहता हूं, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तो प्रभु बोला हाँ मैं चाहता हूं, चंगा हो जा। यस आई वांट, यस आई विल, प्रभु बोलता है। पर हुआ कब? जब उसने प्रभु के सामने घुटने टेक दिए, जब उसने प्रभु की वर्शिप की, आराधना की। जब इसको आप ट्रांसलेट करके देखोगे नेल डाउन या आगे, तो इसका मतलब है कि उसने प्रभु की वर्शिप की, उसकी आराधना की। तो पहला पॉइंट क्या है? जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, इसीलिए हम क्यों इतना जोर जोर से 1 घंटा पहले हमने वर्शिप की, क्यों? क्योंकि वो एक रीजन है, एक पॉइंट है जिसके द्वारा हम हीलिंग को ले सकते हैं। वर्शिप हमारा वेपन है। हालेलुया, वर्शिप हमारा वेपन है अपनी बीमारी को तोड़ने के लिए। जब हम वर्शिप करते हैं तो प्रभु हमको हील करता है। हालेलुया, जैसे ये कोड़ी का जो कोड़ वाला रोग था, जो लेपर थे, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाता था, नजदीक नहीं आने देते थे, उनको दूर रखते थे। वो लोग जिन्होंने उसके लिए प्रेयर करनी थी, जो प्रीस्ट लोग थे, वो उनको अशुद्ध यानी कि अनक्लीन बोल के उनको गांव से बाहर छोड़ देते थे कि ही इज अनक्लीन। पर प्रभु कहता है अनक्लीन है, नो प्रॉब्लम, कम टू मी, आई विल बी क्लीन। हालेलुया, प्रभु कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अनक्लीन हो, तुम अशुद्ध हो, तुम पाप में हो, बीमारी में हो, कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। प्रभु आपको अपने पास बुलाता है। कोई भी आपको अपने पास नहीं आने देता। जब आप शराब पी के या कोई भी नशा करके आप किसी धार्मिक स्थान में नहीं जा सकते, पर प्रभु कहता है कोई बात नहीं, तू करता है, आजा मेरे पास आजा। अगर तू मेरे सामने घुटने टेकेगा तो ये आदत तुझे छोड़ देगी। हालेलुया, हम देखते हैं इंडिया में कितने चर्चेस में गवाही, लोग नशा करके आते हैं, बाद में करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पास बुलाता है और चंगा करता है। प्रभु चाहता है आप क्लीन हो जाएं, आप शुद्ध हो जाएं। हालेलुया, तो ये पहला हमारा क्या है कि हमने वर्शिप जब परमेश्वर की करनी है तो बिलीव करना है कि हम शुद्ध हो रहे हैं, हम क्लीन हो रहे हैं, हम हील हो रहे हैं। हालेलुया, जब हम वर्शिप करते हैं प्रभु की। सेकंड पे हम जाएंगे, मैं इसको जल्दी फिनिश करूंगा, ज्यादा हम इसको लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो इसके साथ में आपको इसको आगे पढ़ेंगे, हमारा इसी वचन को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। यीशु ने 3 से पढ़ूंगा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। 4 को मैं दोबारा पढ़ूंगा, सेकंड लाइन से। बट गो शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट एंड ऑफर द गिफ्ट दैट मोसेस कमांडेड फॉर द प्रूफ ऑफ देम। तो प्रभु क्या कहता है? अभी उसने हील, परमेश्वर ने उसको हील कर दिया, वो चंगा हो गया। और प्रभु क्या कह रहे हैं उसको कि जा और अपने याजकों को दिखा। तो प्रभु क्या चाहते हैं? जब आप चंगे हो जाएं, आप टेस्टिमनी दें। इसको मैंने टच किया था कल रात की मीटिंग में, जो ऑनलाइन मौजूद थे, कि कैसे आपको टेस्टिमनी आपको एक विक्ट्री की ओर लेके जाती है। जब आप टेस्टिमनी देते हैं तो आप एक स्टेप लेते हैं अपनी विक्ट्री की ओर। वो आपकी विक्ट्री की शुरुआत होती है जब आप टेस्टिमनी देना शुरू करते हैं। प्रभु क्यों आपको हील करता है? ताकि आप चंगे हो जाएं, दूसरों को बताएं और खुद विक्ट्री की ओर जाएं। हालेलुया, तो यहां पे प्रभु उसको क्या बोल रहा है कि जाके जो प्रीस्ट लोग हैं, गो एंड शो टू द प्रीस्ट को दिखाओ जाके कि मैं चंगा हो चुका हूं, और जो ऑफरिंग है उसको दे उनको जाके। क्यों प्रभु कह रहा है? अब उसको चंगा तो प्रभु ने किया, पर वो उनको प्रभु बोल रहा है कि जाके ऑफरिंग चढ़ा। प्रभु इसलिए बोल रहा है कि ये डिक्लेरेशन होगी तेरी कि हाँ मैं चंगा हो चुका हूं। जो लोग तेरे को बोलते थे तू चंगा नहीं हो सकता, तू शुद्ध है, तू गांव से बाहर जा, तू शहर में नहीं रह सकता, तू हमारे पास नहीं आ सकता, प्रभु बोलता है कि ये तेरी डिक्लेरेशन होगी। जब तू ऑफरिंग देगा तो वो मानेंगे, ये प्रूफ होगा उसके लिए कि हाँ तू चंगा हो चुका है। क्योंकि पुराने नियम में जब किसी को ऐसे चंगाई दी जाती थी रियल एनिमल ब्लड के साथ प्रेयर करके और पानी छिड़क के, तो वो जब लेपर चंगा होता था तो उसको एक ऑफरिंग देनी होती थी। तो इसीलिए प्रभु बोलता है कि आज ये लोग बोल रहे हैं कि लेपर हील नहीं हो सकते, पर देख मैंने तुझे किया है, इसलिए जा ऑफरिंग दे और डिक्लेयर कर, प्रूफ कर कि हाँ तू चंगा हो चुका है। हालेलुया, तो प्रभु आपको टेस्टिमनी देता है कि हाँ देख तू जा और बोल, दूसरों को बता कि तू चंगा हो चुका है। जब आप उस गवाही को देते हैं, आप एक ऑफरिंग देते हैं प्रभु के सामने।
और प्रूव करते हैं कि हाँ परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपनी गवाही को छुपा के रखेंगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल की गवाही की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर एक गवाही आप देंगे तो प्रभु दूसरी आपको देगा। हालेलुया। तो हमने बिलीव करना, जब हम वर्शिप करते हैं हम हील हो रहे हैं, हम डिलीवर हो रहे हैं। और जब प्रभु हमें चंगा करता है तो जैसे प्रभु ने कहा कि जाओ और दिखाओ और लोगों को बताओ। टेस्टिमनी इसलिए आपको मिलती है कि आप प्रचार कर सके, वो आपकी हेल्प करती है प्रभु का नाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलेंगे इसी मैथ्यू 8 उसका 7। मैथ्यू 8 हालेलुया। मैं इसको 5 से पढ़ दूंगा। वी रीड फ्रॉम 5। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोगी यानी कि पैरालाइज्ड है और बहुत दुखी पड़ा है। उसने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, यानी कि तू मेरे घर में आए, परंतु केवल मुख से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन हूं, मैं अथॉरिटी वाला बंदा हूं। मनुष्य और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं वह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर का क्या कहता है? प्रभु कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं पाया, ऐसा फेथ। तो अपने फेथ के द्वारा भी आप हीलिंग को ले सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि एक कमांडर उसको प्रभु को बोल रहा है, एक सेनापति, कि प्रभु मेरे घर में आ, और मेरा जो एक बंदा बहुत बीमार है, ही इज वेरी सिक, वो बहुत बीमार है, आके उसको प्रभु कहता है मैं आकर उसको चंगा करूंगा। प्रभु को उसने बोला कि वो पैरालाइज हो गया मेरा एक बंदा, मेरा सर्वेंट है, और प्रभु उसको क्या बोल रहे हैं? मैं आकर चंगा करूंगा। देखो प्रभु कितनी इच्छा रखता है आपको चंगा करने की। पहले वर्ड में प्रभु ने क्या बोला? आई विल बी क्लीन। अभी बोल रहा है आई विल कम एंड हील हिम। हालेलुया। मैं आके उसको चंगा कर दूंगा। प्रभु बोलता है कि मैं खुद आता हूं और मैं चंगा करूंगा उसको। पर उसका सेवक क्या बोल रहा है कि प्रभु मैं एक पापी बंदा हूं, मेरे घर में मत आ, पर मैं जानता हूं कि तेरे पास अथॉरिटी है, अगर तू यहीं खड़ा होकर बोल देगा तो मेरे घर में मेरा बंदा चंगा हो जाएगा। और प्रभु क्या कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। हालेलुया। ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा। तो जब आप अपना फेथ प्रभु को शो करते हैं, अपना विश्वास कि हे प्रभु मैं हॉस्पिटल में तो हूं, बट आई बिलीव कि तू चंगा कर देगा मुझे, मैं ये डेथ बेड, ये हॉस्पिटल बेड मेरा हिस्सा नहीं है, मैं जानता हूं तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज बेशक मेरे सामने बीमारी है, मैं पैरालाइज्ड हूं, मेरी टांग नहीं चल रही, मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, ये है, पर मैं जानता हूं ये सब कुछ टेम्परेरी है, तेरा वचन परमानेंट है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि तेरा वर्ड मुझे चंगा करेगा, जैसा तूने लिखा है कि तेरे अपना वचन भेज के चंगा करता है। मैं तेरे वर्ड पे बिलीव करता हूं। मैं इन बीमारियों पे बिलीव नहीं करता, टेम्परेरी चीजों पे बिलीव नहीं करता, मैं उस पे बिलीव करता हूं जो परमानेंट है, और तेरा वचन परमानेंट है, तेरा वर्ड परमानेंट है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा। मैं 12 से इसको पढ़ूं, 11 से पढ़ूंगा, 12 से पढ़ूंगा। तब परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, रोना और दांतों का पीसना। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं आपके लिए 13 को 13। एंड टू द सेंचुरियन जीसस सेड, गो, लेट इट बी डन फॉर यू एज यू हैव बिलीव्ड, and the servant was healed at that very moment. Amen. हालेलुया।
और सर्वेंट जिसके लिए वो प्रार्थना करवाने आया था, सेम मोमेंट में वो चंगा हो गया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। प्रभु क्या बोलता है? एज यू बिलीव, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। और अगर आप फेथ करते हैं कि प्रभु चंगा करेगा, आप फेथ के साथ आए हैं कि होली स्पिरिट की प्रेजेंस जहां पे है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वो आपको चंगा कर सकता है, देन एज यू बिलीव इट विल बी डन। हालेलुया। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा, उसकी प्रेजेंस यहां पे मौजूद है। हालेलुया। तो आपको फेथ शो करना है प्रभु के साथ प्रभु की वर्शिप करनी है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अपना फेथ लेके आना है। जब भी आप प्रभु के साथ आए, देखो कितना बड़ा फेथ लेके आया। वो बोलता कि मैं जानता हूं कि अगर तू यहीं खड़ा खड़ा बोल देगा तो वहां पे चंगा हो जाएगा। ये कितना बड़ा बिलीव की बात है, कितना बड़ा फेथ की बात है। हालेलुया। क्योंकि हर कोई ऐसा फेथ प्रभु को शो नहीं कर सकता। जब बीमारी में भी आप प्रभु की वर्शिप करते हैं, उसके घर में आते हैं, उसके भवन में आते हैं, उसके कामों को करते हैं। जब बीमार है, आपको कोई नजर नहीं आ रहा, हीलिंग नजर नहीं आ रही, तो प्रभु कहता है, तब प्रभु कहता है कि तेरे फेथ ने तुझे चंगा कर दिया है, बी हील्ड। हालेलुया। बी हील्ड प्रभु बोलता है, जा तेरा सेवक चंगा हो जाए, वो बोला। और उसी वक्त सेम मोमेंट आप हीलिंग को रिसीव कर सकते हैं। हो सकता है आप 1 साल से वेट कर रहे हैं, 2 साल से वेट कर रहे हैं, पर द मोमेंट यू गोना शो योर फेथ, जिस मोमेंट आप अपना फेथ शो करोगे, उसी वक्त सेम मोमेंट प्रभु आपको हील कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ वो एक मोमेंट की बात है। आप हो सकता है 1 साल से वर्शिप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा। बट कई बार परमेश्वर आपके फेथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फेथ कैसा करते हैं प्रभु के ऊपर। कई बार परमेश्वर, हर एक की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कोई फेथ में ऊपर हो, और प्रभु चाहता है कि वो अपने आप को नम्र करे, प्रभु के आगे दीन करे, नेल डाउन हो जाए। मे बी गॉड आपके लिए वेट करता है कि आपका फेथ तो है, बट ही वांट यू टू बी नेल डाउन, कि वो आपको चाहता है कि आप उसके सामने घुटने टेके, फिर वो आपको चंगा करे। हो सकता है आप वर्शिप करते हो, प्रभु के सामने नम्र हो, पर आप विश्वास में कमजोर हो, पर प्रभु जिस दिन आप फेथ में आप हो जाएंगे, प्रभु आपको हील करेगा। हालेलुया। जिस मोमेंट आप ऊपर हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड में हम जाएंगे मैथ्यू 8 वर्स 14 to 17। इसी का आगे पढ़ेंगे हम मैथ्यू वर्स। तो थर्ड क्या है हमारा, इसको मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यीशु, मैथ्यू 8 वर्स 14 to 17 पढ़ेंगे। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर यानी कि फीवर में देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तो उसके पास बहुत से लोगों के लिए को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि जब हम प्रभु को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपनी बॉडी में, अपने घर में इनवाइट करते हैं, जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया, प्रभु उनके घर में गया। जब प्रभु आपके घर में आता है, आप खोलते हैं अपने दरवाजे को प्रभु के सामने, प्रभु एंटर करता है, तो हीलिंग आपकी लाइफ में एंटर करती है। हालेलुया। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे, प्रभु एंटर करेगा, तो उसके साथ हीलिंग, ब्लेसिंग, प्रोस्पेरिटी सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो जैसे अब देखते हैं कि यीशु जब पतरस के घर आया तो उसकी सास ज्वर से, उसकी जो मदर इन लॉ थी पीटर की, वो फीवर से बहुत सिक थी, सिक विद फीवर। ही टच्ड हर हैंड एंड द फीवर लेफ्ट हर एंड शी रोज एंड बिगेन टू सर्व हिम। हालेलुया। तो उसने उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। जब परमेश्वर ने उसको छुआ, प्रभु उनके घर में आए, प्रभु ने उसको टच किया, सेम मोमेंट शी वाज हील्ड। उसी मोमेंट वो उसी घड़ी चंगी हो गई, और सेम टाइम प्रभु की सर्विस, प्रभु की सेवा करने लगी। हालेलुया। तो आपको इनवाइट करना है कि प्रभु कम इनटू मी, कम इनटू माय बॉडी, कम इनटू माय होम, कम इनटू माय बिजनेस। जहां पे आप प्रभु को इनवाइट करेंगे और प्रभु टच करेगा, वो जगह हील हो जाएगी। हालेलुया। वो कुछ भी हो सकता है आपका। बीमारी केवल शरीर के ऊपर नहीं होती, आपकी बॉडी के ऊपर बीमारी नहीं होती, सिर्फ बीमारी आपके फाइनेंस में भी हो सकती है। अगर आपका फाइनेंस डाउन है, इट मींस आपका फाइनेंस सिक है, आपका बिजनेस डाउन है, वो सिक है, उसे हीलिंग की जरूरत है, और हीलिंग यीशु मसीह दे सकते हैं, पर जब आप इनवाइट करेंगे। हालेलुया। जब अपने आप को खोलेंगे, प्रभु कहता देख मैं खटखटाता हूं, अगर तू खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, अगर नहीं खोलेगा तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा।
हालेलुया। तो जब प्रभु खटखटाए तो आपको खोलना है। हालेलुया, आपको खोलना है प्रभु के लिए। जब आप खोलोगे प्रभु आएगा, आपकी उन चीजों को छुएगा और हीलिंग उन चीजों में एंटर करेगी और वो चीजें खड़ी हो जाएंगी प्रभु की सेवा के लिए, जैसे उसकी सांस खड़ी होगी। हालेलुया। बीमार शरीर, जैसे दाऊद ने एक भजन में लिखा है कि हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, क्योंकि बीमार शरीर तेरी आराधना नहीं कर सकता, कब्र में पड़ा हुआ शरीर तेरी महिमा नहीं कर सकता। जब साम्स को आप पढ़ते हैं, डेविड कहता है उसमें कि जब मैं सिक होता हूं, जब मैं बीमार हूं, तो मैं आपकी आराधना नहीं कर सकता, मुझे चंगा कर ताकि मैं तेरी सेवा करूं। हील मी सो आई कैन सर्व यू। हालेलुया। तो आपको प्रभु को इनवाइट करना है अपनी लाइफ में, अपने हर हिस्से में, जहां पे भी आपको जरूरत है। इनवाइट हिम एंड ही विल कम, बिकॉज़ ही सेड आई विल कम। प्रभु ने बोला है अपने मुंह से, मैं आऊंगा, आकर चंगा करूंगा। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। मैथ्यू 9 वर्स 1 to 7 हम पढ़ेंगे। मैथ्यू 9 वर्स 1 from 1 to 7। मत्ती 9 और 1 to 7 तक पढ़ेंगे इसे। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। मैं 6 और 7 को इंग्लिश में पढ़ूंगा दोबारा। But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He then said to the paralytic, rise, pick up your bed and go home. And he rose and went home. हालेलुया। तो ये वचन आपको क्या कहता है? एक लकवे का रोगी, पैरालाइज मैन को बंदा लेके आ रहे हैं बंदे प्रभु यीशु मसीह के पास। वो पैरालाइज है और प्रभु के पास उसको लेके आ रहे हैं। और प्रभु क्या कहता है जब लोग इकट्ठे हैं? प्रभु कहता है, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और लोग हैरान है, ये क्या बोल रहा है? इसको तो बीमारी है, ये तो बीमार है, वो हीलिंग लेने के लिए आया है। ही नीड ले हैंड, उसको ले हैंड की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। और प्रभु बोल रहे हैं, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। तो ये वचन आपको क्या बताता है? आपकी बीमारी का कारण आपका पाप हो सकता है, और अगर आपकी बीमारी का कारण आपका पाप है, दुनिया की कोई मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि तेरे पाप माफ हुए, आप जितने मर्जी ऑपरेशन करा लो, जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, आप चंगे नहीं हो सकते जब तक आप उस गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे। और माफी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। प्रभु क्या कहता है? सो दैट यू नो दैट मैन, सन ऑफ मैन हैव अथॉरिटी टू फॉरगिव सिंस, के मनुष्य के, कि परमेश्वर का पुत्र मैं हूं और मेरे पास अधिकार है तुम्हारे गुनाहों को माफ करने का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पास अधिकार है। जब आप जाएंगे अपने, तो ये पॉइंट क्या हमारा? हमें फॉरगिवनेस, यू हैव टू आस्क फॉरगिवनेस, आपको माफी मांगनी है परमेश्वर से कि प्रभु मैंने पाप किए, मुझे माफ कर। तो आप देखेंगे जैसे आप माफी मांगेंगे, मांग आप गुनाहों की माफी रहे हैं, पर आप देखेंगे आपकी बीमारी जा चुकी है, आप देखेंगे आपकी बॉडी हील हो चुकी है। आप फॉरगिवनेस को मांगेंगे और आप देखेंगे आपका बिजनेस जो रुका हुआ था चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि हीलिंग एंटर करेगी जब आप माफी मांगे। जैसे प्रभु बोलेंगे तेरे गुनाह माफ हुए, आप उठेंगे और चलेंगे। आप पैरालाइज हो सकते हैं 1 साल से, 35 साल से, पर द मोमेंट जीसस क्राइस्ट बोलेंगे कि वेक अप, क्या बोला इसमें, मैं इसको पढ़ूंगा, राइज, पिक अप योर बेड एंड गो होम। हालेलुया। उठ और चल फिर, प्रभु कहता है। जिस समय आप माफी मांगेंगे और प्रभु बोलेगा उठ और चल फिर, तो आप देखेंगे कि हीलिंग आ चुकी है, आप चलने लगे हैं, आपका बिजनेस चलने लगा है, आपकी बॉडी चलने लगी है। हालेलुया। जिस मोमेंट आप फॉरगिवनेस को लेंगे प्रभु से, तो
फोर्थ हमारा क्या है? वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस। अगर आपने गुनाह किए हैं, आप नहीं जानते कि हम दिन में कितने पाप करते हैं। एवरी डे वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम लॉर्ड। हालेलुया। हर एक दिन हमको माफी मांगनी है शाम को कि प्रभु मैं नहीं जानता, शायद मुझसे पाप हो गया, मैं नहीं जानता। कई बार हम जानते भी होते हैं फिर भी हम माफी नहीं मांगते। हमें पता है कि हमें इसको गलत नहीं बोलना था, हमने बोल दिया किसी को, और हम ऐसे ही प्रार्थना में करने बैठ जाते हैं, और कोई गारंटी नहीं है वो प्रार्थना सुनी जाएगी जब तक आप पहले माफी नहीं मांगेंगे। हालेलुया। इसको आगे पढ़ूंगा मैं। 9 from 18 to 26, 18 तो 26 तक आपको पढ़ाएंगे। इससे चैप्टर 9 वर्स 18 से 26 तक पढ़ूंगा। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक स्त्री ने, जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, और वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा तो बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई, उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा, और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। हालेलुया। मैं रीड करूंगा 25 को इंग्लिश में। बट व्हेन द क्राउड हैड बीन पुट आउटसाइड, ही वेंट इन एंड टुक हर बाय द हैंड, एंड द गर्ल अरोज, एंड द रिपोर्ट ऑफ दिस वेंट थ्रू ऑल द डिस्ट्रिक्ट। तो ये सबसे बड़ी एक मिरेकल है आपकी लाइफ में, ये सबसे बड़ी बात है आपकी लाइफ में, जो एक नेक्स्ट लेवल, जो फाइनल लेवल की बात है, कि जब प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ ले। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट खुद आपका हाथ पकड़ ले, जैसे इसमें क्या लिखा कि जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा, वो मरी हुई जिंदा हो गई। As soon as उसने उसके हैंड को होल्ड किया, the dead rose। जब आप प्रभु को इनवाइट करते हैं, जिस मोमेंट परमेश्वर आपका हाथ पकड़ ले, बीमारी तो दूर की बात है, जब आप मुर्दा भी चीज है कोई आपकी, तो वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। आपकी बीमारी हील करना तो प्रभु के बोलने की बात है। जब सूबेदार ने क्या कहा कि यहीं से बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, और बाइबल में क्या लिखा, प्रभु ने बोला, उसी घड़ी वो चंगा हो गया। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ लें, ये हो ही नहीं सकता कि आप मुर्दा भी हैं तो मुर्दा रह जाएंगे। हालेलुया। आज आप जिंदा हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा। आप डेड थे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है जब हम पत्री को पढ़ते हैं, पौलुस की, कि आप अपने गुनाहों के कारण मुर्दा थे। यू वर डेड बिकॉज ऑफ योर सिंस, पर जीसस क्राइस्ट ने आपका हाथ पकड़ा और आप जिंदा हो गए। हालेलुया। हम शरीर में जिंदा थे पर आत्मा में हम मुर्दा थे, पर जैसे यीशु मसीह आए, हमारे हाथ को पकड़ा और हम उठ के चलने लगे। और यही वचन क्या कहता है कि जैसे यीशु मसीह उस घर में गए, लड़की का हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हुई। लोग विश्वास नहीं करते थे। आज हम भी जब बोलते हैं कि नहीं, हमने परमेश्वर को जान लिया है, हमने जान लिया कि कौन सच्चा परमेश्वर है, रियल गॉड कौन है, हमने जान लिया है, तो लोग विश्वास नहीं करते। जब हम बोलते हैं कि हाँ यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, यीशु मसीह ने हमें आत्मा दिया, हमारी हेल्प करता है, वो बिलीव नहीं करते। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा कि जो लोग थे वो बिलीव नहीं कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि ये सोई हुई है, उठ खड़ी हो जाएगी, उन्होंने बिलीव नहीं किया। पर यीशु मसीह ने करके दिखाया। उसके परिवार वाले जानते थे कि ये मुर्दा थी, और उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। जितना आप डेड हैं, जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे और यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ लेगा, जब आपकी वो मुर्दा चीज जिंदा होगी, तो उसकी चर्चा फैलेगी। फिर आपके रिश्तेदार पूछेंगे, भाई कहां गया था, कहां से हीलिंग मिली तुझे, कैसे तेरा ये काम बन गया, कैसे जो इतनी देर से रुका हुआ काम था वो बन गया।
जब जीसस क्राइस्ट आपका हाथ पकड़ेंगे, वो कब पकड़ेंगे? जब आप उसका फेथ दिखाओगे अपना, जब उसको इनवाइट करोगे, जब वो आएंगे और आपके हैंड को होल्ड करेंगे, तो तब आप देखोगे लाइफ को एंटर करते हो अपने अंदर। हालेलुया। तब आप देखोगे डेड चीजों को उठते हुए, जो डेड थी अब वो लाइव हो चुकी है, अब वो जिंदा हो चुकी है, जब यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ लेंगे। और इसमें एक और चीज आप देखते हैं, जब 19 को आप पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा? जीसस क्राइस्ट जा रहे थे अपना काम करने के लिए, और एक औरत आई जिसको 12 साल से सिकनेस थी, रोग था। उसने प्रभु के हाथ को छू लिया और वो चंगी हो गई। हमने इस वचन को पहले पढ़ लिया कि विश्वास के द्वारा, अपने फेथ के द्वारा आप चंगाई को ले सकते हैं। हो सकता है प्रार्थना किसी के लिए हो रही हो, पर अगर आप दूर खड़े फेथ कर रहे हैं कि नहीं मैं भी इसको रिसीव करता हूं, तो आप चंगाई को रिसीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए प्रेयर हो, कोई बीमारी में है उसके लिए प्रार्थना हो रही है, पर एक बंदा दूर खड़ा है, उसके मन में विश्वास है कि हाँ ये जो मैन ऑफ गॉड बोल रहे हैं, जो होली स्पिरिट की प्रेजेंस है, मैं भी इसको रिसीव करता हूं, तो वो भी अपनी हीलिंग ले लेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कहां जा रहे थे? एक किसी के घर में, जिसने उसको इनवाइट किया, पर रास्ते में क्या हुआ? एक औरत आई और चुप करके उसके गारमेंट को, कपड़े को छू लिया और वो चंगी हो गई। इसमें क्या लिखा कि उसी घड़ी वह चंगी हो गई। जब आप 22 को पढ़ते हो, तो यीशु ने फिरकर उसे कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह उसी घड़ी चंगी हो गई। एंड इंस्टेंटली द वुमन वाज मेड वेल। हालेलुया। तो चंगाई जो एक टॉपिक है दुनिया के लिए, वो आपके लिए बरकत है, आपके लिए ब्लेसिंग है। हालेलुया। चंगाई दुनिया के लिए एक मुद्दा हो सकता है, ये नस्ली है, नकली है, पर आपको पता है कि यीशु मसीह हील करने वाला परमेश्वर है। हीलिंग रियल है यीशु मसीह की, उसने करके दिखाया। बाइबल में ऐसे नहीं लिखा, पहले उसने किया हर तरह का। एक वचन को आप पढ़ो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं उसके बारे में। तो जैसे आप प्रभु को इनवाइट करते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करता है। जैसे इस बंदे ने इनवाइट किया, एक सरदार था, वो आया, प्रभु को बोला चल मेरे घर में लड़की मर चुकी है, पर देखो कैसा फेथ लेके आया होगा वो। एक वचन को और पढ़ेंगे हम, इसी के मैं आपको बताता हूं, एक मिनट में हम पढ़ चुके हैं वो वचन। 16 चैप्टर 8 वर्स 16, चैप्टर 8 वर्स 16। जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। कैसे हील किया परमेश्वर ने? वचन के साथ, विद द वर्ड। और कितनों को चंगा किया? सब बीमारों को चंगा किया। डजंट मैटर बीमारी कौन सी थी, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है या नहीं है। प्रभु ने वचन में क्या लिखा कि जितने बीमार थे सभी को चंगा किया। 16 की लास्ट लाइन को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। The spirits with the word and healed all who were sick. Healed all. हालेलुया। क्योंकि प्रभु के पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर, प्रभु के पास अधिकार है, वो अपने वचन के द्वारा, सिर्फ बोलने के द्वारा चंगा कर सकता है। ये आपके ऊपर, आप उसको रिसीव करते हैं कि नहीं। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के पास आए, चंगे नहीं हुए, और जो बुलाए नहीं गए थे, विश्वास के साथ आए और वो हीलिंग ले गए। आप जब इनको वचनों को पढ़ते हो तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि किसी ने घर में इनवाइट किया यीशु मसीह को, पर वो खुद बीमार रह गया। जो उसके घर में दूसरे लोग आए थे, वो चंगाई को ले गए। कैसे? विश्वास के द्वारा। जैसे इस औरत ने प्रभु के एक गारमेंट को छू लिया, एक पल्ले को छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। तो हमने फेथ के साथ प्रभु के साथ जाना। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, चैप्टर 9 वर्स 32, और हम इसको जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि ये वचन आपके विश्वास के लिए, ताकि जब प्रार्थना हो, आज जब प्रेयर हो, तो आप रिसीव कर पाए। चैप्टर 9 वर्स 32 और 33 को हम पढ़ेंगे। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इजराइल में ऐसा कभी नहीं देखा। अब देखो बंदा क्या है, गूंगा है ही। मैं इंग्लिश में भी देख लेता हूं इसको, आप जो बैठे हैं उनके लिए। एंड व्हेन 32, as they were going away, behold, a demon oppressed man who was mute was brought to him.
तो कौन, एक गूंगे को प्रभु के पास लेके आए, एक म्यूट मैन जो बोल नहीं सकता था उसको लेके आए प्रभु के। अब दुनिया की नजर में, मेडिकल लाइन में ये क्या एक बीमारी है, तेरे गले में ये नहीं है, तेरे गले की ये नस दबी हुई है, तेरे गले का ये है, वो आपको बोल सकते हैं कि आपको मेडिकली प्रॉब्लम है। पर वचन क्या कहता है कि as soon as demon left, जब दुष्ट आत्मा निकल गई वो बोलने लगा। हालेलुया, जब दुष्ट आत्मा निकल गई वो बोलने लगा। तो आपकी बीमारी का जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट मेडिकली हो जाए। अगर मेडिकली है, वेल एंड गुड, गो एंड डू इट। पर अगर मेडिकली नहीं है, देन व्हाट यू गोना डू, तो क्या करोगे? अगर आपकी बीमारी का मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं तो कहां जाओगे फिर यीशु मसीह। हालेलुया, फिर यीशु मसीह जिसके पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। एक वही है जो कर सकता है, कोई जादू टोना, कोई ताका कुछ भी नहीं कर सकता। पर जब यीशु मसीह के पास एक गूंगे को लाए जो बोल नहीं सकता था, और लोग सोचते थे ये तो, इसकी तो लाइफ ही ऐसी है, ये तो गूंगा पैदा हुआ है, इसके गले में कोई प्रॉब्लम है। पर जैसे ही यीशु मसीह ने डांटा, दुष्ट आत्मा गई और गूंगा बोलने लगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ट्रीटमेंट है। अब जो पहले हमने वचन पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि प्रभु ने सब बीमारों को चंगा किया। ऑल हु वर सिक वर हील्ड। कैसे? विद द वर्ड। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है, पर मेडिकल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। हालेलुया, अगर आपकी बीमारी मेडिकल है तो उसका मेडिकल सॉल्यूशन है। अगर बीमारी स्पिरिचुअल है तो कोई मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकती। पर यीशु मसीह के पास चाहे मेडिकल प्रॉब्लम चाहे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जो भी आएगा हील होगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हर प्रॉब्लम का हल है। All who were sick were healed. Doesn't matter what your sickness is. हालेलुया, आपकी बीमारी क्या है मायने नहीं करती। पैरालाइज है, सर का दर्द है, बोझ है, कुछ भी हो सकता है, बट गॉड कैन हील ऑल। हालेलुया, गॉड कैन हील ऑल। एक वचन और पढ़ेंगे इसी का, 35 चैप्टर 9 वर्स 35। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सेम वर्ड जो मैं आपको अभी बताया कि जीसस क्राइस्ट हर नगर में चलता रहा, हर प्रकार की बीमारी और हर दुर्बलता को दूर करता रहा। एवरी काइंड ऑफ सिकनेस। इधर इसको इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आज हमारे पास कुछ गेस्ट आए, वो इंग्लिश के लिए, मैं इनके लिए बोल रहा हूं। And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of kingdom and healing every disease and every affliction. Hallelujah! Every disease, every affliction. कोई हर तरह की बीमारी, हर तरह की दुर्बलता को यीशु मसीह दूर करता रहा। हालेलुया, कुछ भी रुक नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह के सामने, कुछ भी ठहर नहीं सकता। दुष्ट आत्मा घुटने टेकती है, बीमारी जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, एक और दो वचन और पढ़ेंगे फिर हम फिर प्रार्थना में चलेंगे। 8 वर्स 31। 8 वर्स 31। दुष्ट आत्माओं ने उससे कहा, मैं इसको शॉर्ट में पढ़ दूंगा बस 31 को, अदरवाइज ये स्टोरी है कि जब यीशु मसीह एक जगह पे गए थे तो कैसे वहां पे दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्माओं ने उससे कहा, उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। इंग्लिश में क्या लिखा? एंड द डीमन बेग्ड हिम saying, if you cast us out, send us away into the herd of pigs. Demons begged. हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि जिस दुष्ट आत्मा से आप डरते हैं वो यीशु मसीह के सामने भीख मांगती है। Demons beg in front of Jesus. हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर जिसने आपके काम को रोक के रखा हुआ है, आपकी बॉडी को रोक के रखा हुआ है, जो इविल स्पिरिट आपको अटैक करती है, अगर होली स्पिरिट आपके अंदर है तो यीशु मसीह के अंदर है, तो वो दुष्ट आत्मा आपके सामने घुटने टेकेगी, वो आपसे बेगिंग करेगी। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है, जो स्पिरिट होली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट के अंदर थी वही स्पिरिट आपके अंदर है। As soon as आप born again है, अगर आप born again क्रिश्चियन है, अगर आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, आप एक बिलीवर हैं,
तो बाइबल क्या कहती है कि उसके नाम से दुष्ट आत्माएं आपके बस में हैं। आपको अथॉरिटी है इविल स्पिरिट्स के ऊपर। और यहीं पे वही बात जीसस क्राइस्ट ने प्रूव करके दिखाई। प्रभु ने आपको ऐसे नहीं बोला कि आपके पास अथॉरिटी है दुष्ट आत्मा के ऊपर, क्योंकि प्रभु ने प्रूव किया। प्रूव कैसे किया? कि जब जीसस क्राइस्ट गए, दुष्ट आत्मा, डीमंस बेग्ड हिम। हालेलुया, डीमंस बेग्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। प्रभु उसके सामने दुष्ट आत्मा झुक गई और भीख मांगने लगी। और अगर आप भी होली स्पिरिट से फुल, अगर आप ल्यूकवार्म क्रिश्चियन नहीं है, अगर आप हॉट हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कोल्ड या हॉट हो जा, बी कोल्ड और बी हॉट, डोंट बी ल्यूकवार्म। हालेलुया, ल्यूकवार्म नरम जा, गर्म हो जाए या ठंडा हो जा, गुनगुना ना हो। अगर आप गर्म हैं, अगर आप हॉट क्रिश्चियन हैं, तो ये डीमंस, ये दुष्ट आत्मा आपके सामने घुटने टेकेगी। हालेलुया, इसकी आपके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, आपको अथॉरिटी है उसके ऊपर। पर हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। जब प्रेयर होती है, क्रिश्चियन लोग खेलते हैं, क्रिश्चियन लोग प्रेयर करवाने के लिए आगे दौड़ते हैं। ये सब उल्टा हो रहा है। क्यों? अथॉरिटी का पता नहीं कि हमारे पास अथॉरिटी है। हालेलुया, आपको रिकॉग्नाइज करना है अपनी अथॉरिटी को जो डीमंस के ऊपर आपको दी गई है। तो जीसस क्राइस्ट का अगर आपको रियल बिलीव करना है कि नो, द स्पिरिट विच इज इन मी, जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है, सामर्थ्य जो संसार में है। हालेलुया, जो आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने तुझे भय का, डर का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। क्यों मैं आपको ये वचन दे रहा हूं? ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं, आपको पता चल जाए कि ये सिकनेस परमानेंट नहीं है आपके अंदर, ये टेम्पररी आ गई गलती से, अब ये जाएगी। जब आप फेथ के साथ प्रार्थना करेंगे, डांटेंगे इसको, तो आपको खुद आपके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, आपको खुद आपके लिए प्रार्थना करनी है। यू हैव टू प्रे फॉर योरसेल्फ। जब आप अभी लास्ट प्रेयर में हम जाएंगे, दिस इज द लास्ट वर्स, अभी मैं एक पढ़ दूंगा, उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर 10 वर्स 1। हालेलुया, चैप्टर 10 वर्स 1। तब उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा इसको। एंड ही कॉल्ड टू हिम हिज 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every affliction. आपको वचन अगर नहीं पता, आप मार खाएंगे। वचन क्या है? परमेश्वर का कहता है जीसस हील ऑल काइंड ऑफ डिसीज एंड अफ्लिक्शन। जीसस गेव अथॉरिटी टू हिज डिसाइपल टू हील ऑल काइंड ऑफ डिसीज एंड अफ्लिक्शन। हालेलुया, अगर आपके ही गेव यू सेम अथॉरिटी, आपके पास सेम अथॉरिटी है। आपने पहले वचन क्या पढ़ा? कि जीसस सब प्रकार की बीमारियों, दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और अभी ये प्रभु क्या कह रहे हैं कि फिर उसने अपने चेलों को बुलाकर अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उससे उन्हें निकाले, सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया, तो आपको पहचानना है कि आप कौन हैं। यू आर बोर्न ऑफ गॉड। हालेलुया, आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं। जैसे कल का वचन था कि जो परमेश्वर से पैदा हुआ है उसकी अथॉरिटी ऑल नेशंस के ऊपर है, उसकी अथॉरिटी एवरी चीज के जो संसार में है, एवरीथिंग व्हिच इज इन द वर्ल्ड, द वन हु बोर्न ऑफ द गॉड, ही हैज अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। जो परमेश्वर से पैदा हुआ है उसका अधिकार हर चीज के ऊपर है। हालेलुया, इंक्लूडिंग डीमंस, इंक्लूडिंग सिकनेस, इंक्लूडिंग एफ्लिक्शन, जो कुछ भी है, जो दुर्बलता है, कुछ भी है, आपको अधिकार है उनके ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार था। और सेम अथॉरिटी, ये वर्ड आपके लिए पावरफुल है। द चैप्टर 10 वर्स 1, इसको आपको लिखना है अपने घर में, अपने माइंड में, कि जीसस क्राइस्ट गेव मी अथॉरिटी ओवर ऑल काइंड ऑफ सिकनेस। हालेलुया, क्योंकि वो खुद भी दूसरे बीमारों को चंगा, ही प्रूव्ड इट, उसने पहले प्रूव किया कि देखो ऐसा हो सकता है। तो फिर उसने आपको अथॉरिटी दी कि जाओ एंड यू डू द सेम, जाओ तुम भी करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करो, बीमारों को चंगा करो। और यीशु मसीह के चेले खुद लाइन में लग के प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया, आप अगर यीशु डिसाइपल हैं, अगर आप चेले हैं यीशु मसीह के, तो आपको अथॉरिटी है उसके ऊपर। हालेलुया, आई बिलीव कि जो वर्ड आपने सुना है,
जो ऑनलाइन भी है, जो वर्ड आप आज जो वचन सुन चुके हैं आपका मन स्ट्रांग है, आपका हृदय दृढ़ है आपके बाद, हालेलुया। और आप जानेंगे कि आप कैसे जीत सकते हैं, कैसे विक्ट्री ले सकते हैं, हालेलुया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट क्या कहता है, आई विल यू क्लीन, एंड ही वो सेम अथॉरिटी क्या देता है, ही गेव अथॉरिटी एंड ही कॉल्ड हिम and he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits। कोई यीशु मसीह चाहता है आप क्लीन हो जाएं, फिर यीशु मसीह चाहता है कि आप दूसरों को भी क्लीन करें, हालेलुया। क्योंकि वो अनक्लीननेस के ऊपर, अशुद्धता के ऊपर आपको अथॉरिटी देता है, हालेलुया। कितने जन बिलीव करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की ओर से, हालेलुया। आई बिलीव कि परमेश्वर का आत्मा की ओर से, और ये आपके जीवन में ये काम को करेगा, आप देखेंगे, यू विल सी द चेंज, हालेलुया, विद द वर्ड। क्योंकि फर्स्ट वर्ड हमने क्या पढ़ा था, वो अपना वचन भेज के चंगा करता है, ही सेंट आउट हिज वर्ड एंड हील्ड देम, हालेलुया। सो वर्ड ऑलरेडी विद यू, जो वर्ड है परमेश्वर का वचन है आपके पास आ चुका है और आप चंगे हो चुके हैं, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु के साथ। वी गोइंग टू द लास्ट प्रे, हालेलुया। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो 2 मिनट प्रभु के सामने। इस वचन के लिए, इस वचन के लिए प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करो परमेश्वर का इस वचन के लिए, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, तारीफ करते हुए, हालेलुया, हालेलुया। 2 मिनट परमेश्वर के प्रार्थना करो। सब जन जितने ऑनलाइन है प्रभु के आगे प्रार्थना करो, बोलो प्रभु तेरा थैंक्स करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के आगे प्रार्थना करो और बोलो कि परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए पिता। जो वचन हमने सुना है मेरे पिता परमेश्वर, हम इस पे चल पाए मेरे प्रभु। प्रभु के आगे प्रार्थना करो, बोलो सब जन प्रार्थना करो, सब जन प्रेम में जाओ। 2 मिनट के लिए अपने आप के लिए प्रार्थना करो, अपनी चंगाई के लिए, अपने इस वचन के लिए। बोलो परमेश्वर जो वचन हमने सुन लिया है, हम इस पे खड़े रह सकें। प्रे योरसेल्फ, प्रे करो, अपने आप के लिए प्रार्थना करो। अगर आप रोगी हैं प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर आज मुझे छू, बोलो मैं जानता हूं परमेश्वर जिसको भी तूने छुआ वो चंगा हो गया। वर्शिप टीम अपना माइक ले, हम 1 मिनट के लिए सॉन्ग को गाएंगे। बोलो पिता जिसको तूने छुआ वो चंगा हो गया। आपको अलर्ट रहना है, लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से छुएगा हर एक जन को, हालेलुया। रिकॉर्डिंग के लिए आपको रेडी रहना है, और जो वर्शिप टीम माइक बोले, हालेलुया रबस्सारा मना मंत्र, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए मेरे पिता, इस वर्ड के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो वर्ड तूने दिया मेरे पिता, मैं बिलीव करता हूं मेरे पिता, ये आत्मा के द्वारा मेरे पिता, ये किसी इंसान का वर्ड नहीं है मेरे पिता, ये वो वर्ड है जिसने पूरी दुनिया को बनाया मेरे पिता, ये वो वर्ड है मेरे पिता परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बना दिया मेरे सामर्थी पिता। तेरे वचन में लिखा मेरे सामर्थी पिता कि तू अपना वचन भेज के लोगों को चंगा करता है मेरे पिता। मैं बिलीव करता हूं पिता, जितने लोग आज इस वर्ड को सुन चुके हैं मेरे पिता, जो ऑनलाइन है, जो यहाँ पे मौजूद है मेरे पिता, ये चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, हालेलुया। क्योंकि जो भी जन प्रभु के पास आया वो सेम वापस नहीं गया। जितने भी जन प्रभु के पास आए, जो से भी हालातों में आए, वो सेम वापस नहीं गए। वो कोई, अगर आप जैसे आए अपनी बीमारी के साथ आए हैं तो तैयार हो जाओ अपनी बीमारी को छोड़ने के लिए, यहाँ पर तो रेडी हो जाओ अपनी बीमारी को गिरता हुआ देखने के लिए, हालेलुया। नेम करो संतरा सारिया बना मंदिर। यस पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं मेरे पिता। सब दिन अपने मन में प्रभु की ओर देखो, उसकी ओर अपने मन को लगाओ। यीशु मसीह आपके सामने अगर खड़े हैं, अगर आप देख सकते हैं आत्मा में, तो यीशु मसीह आपके सामने क्रॉस के ऊपर हैं, खड़े हुए हैं, तो बोलो परमेश्वर से कि बोलो परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ मेरे पिता। प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मुझ पे, अनुग्रह कर मेरे पिता, मैं तेरे पास आता हूँ मेरे प्रभु, हालेलुया। आई कम टू यू जीसस।